हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपके चल रहे हैं और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन मिलता है और वो प्यारा सा क्वेश्चन आपकी पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है और अब भी उसके आने के पूरे पूरे चांसेस है। मतलब अपन क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनके आने के चांसेस हैं वो 99% है, वो श्योरिटी के साथ है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसपे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का स्टरलाइजेशन करने के लिए सबसे सेफ मेथड कौन सा होता है। मतलब स्टरलाइजेशन वर्ड आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो क्योंकि मेडिकल लाइन से है और स्टरलाइजेशन वर्ड ना समझे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अपन बात करते हैं कि आपका जो स्टरलाइजेशन मेथड है किसके लिए, मिल्क के लिए। तो स्टरलाइजेशन मेथड आपका यूज किया जाता है आपके जो जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह है उनको किल करने के लिए, और जो मिल्क है उसके डेज को या उसकी वैलिडिटी को है इंक्रीज किया जाता है इस मेथड के द्वारा। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहां पे वो रहेगा आपका पाश्चराइजेशन। ठीक है, आपने बहुत पहले भी पढ़ लिया होगा पाश्चराइजेशन के बारे में, जब अपन स्कूल के अंदर थे तब भी हमें सिखाया जाता था कि मिल्क को है वो अपन लंबे टाइम तक कैसे रखते हैं, पाश्चराइजेशन के द्वारा, या मिल्क के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो अपन किसके द्वारा उनको नष्ट कर सकते हैं, पाश्चराइजेशन के द्वारा। और आज अपने गांव में भी इस मेथड को यूज किया जाता है, वो थोड़े छोटे मेथड पे यूज किया जाता है। पहले मिल्क को अपन क्या करते हैं, पूरा गर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए और उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं। अब देखो सिंपल सी भाषा में समझते हैं इसको कि जो पाश्चराइजेशन है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। तो पाश्चराइजेशन, मिल्क पाश्चराइजेशन का मतलब होता है, यहां पे देखो आपको मिल्क कहां से लिया जाता है, काऊ से या बफेलो जिसको ले सकते हैं, भैंस या गाय से अपन क्या करते हैं, मिल्क को लेते हैं। मिल्क को लेने के बाद अपन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, उसको अपन हीटिंग करते हैं। हीटिंग का मतलब उसको अपन गर्म करते हैं। तो सबसे पहले मिल्क को लिया, जैसे मिल्क को लिया उसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको अपन क्या करते हैं, कूलिंग सेक्शन के अंदर भेजते हैं। और कूलिंग सेक्शन में क्या होता है, इसको ठंडा किया जाता है। और ठंडा होने के बाद क्या किया जाता है, इसको पैक कर दिया जाता है। जो आज आप मार्केट के अंदर जो दूध की जो थैलियां होती हैं जो आप यूज कर रहे हैं, उनके अंदर भी इसी मेथड से है वो मिल्क है वो पैक किया जाता है। जो बोतल वगैरह होती है उनमें भी इसी मेथड से है जो है पैक किया जाता है मिल्क को, जिसमें गाय से दूध लेते हैं, बफेलो से दूध लेके डायरेक्टली उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसको कूल किया जाता है और कूलिंग के बाद उसको बोतल में डाल दिया जाता है। तो ये जो मेथड है जिसमें गर्म करके वापस ठंडा किया जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं। और ये मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं, मिल्क के लिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मिल्क पाश्चराइजेशन भी अपन इसको बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो मिल्क पाश्चराइजेशन भी बहुत सारे टेम्परेचर पे है वो आपका किया जाता है। बेसिकली अगर अपन बात करें इसको 280 डिग्री सेल्सियस आप लेके जाओगे तो उस कंडीशंस में है जो मिल्क है उसके साथ में उसकी जो मिल्क के अच्छी अच्छी गुणवत्ता के जो मिनरल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, किल किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 161 पे भी किया जाता है। लो की अगर बात करें तो 150, 145, 118। तो ये सारे के सारे आपके है वो टाइमिंग दी हुई है। जिसमें अल्ट्रा की बात करें तो अल्ट्रा पाश्चराइजेशन के अंदर क्या होता है, माइक्रो बैक्टीरिया तो किल होते ही हैं, साथ में आपके जो विटामिन मिनरल्स हैं वो सारे के सारे किल किए जाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर की बात करें तो इसमें एंजाइम वगैरह किल किए जाते हैं। ठीक है, साथ में बहुत सारे आपके प्रोटीन्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे है वो किल हो जाती हैं, प्रोटीन्स वगैरह भी आपके यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे केवल क्या होता है, आपके जो एंजाइम्स है वो किल किए जाते हैं। ठीक है, ओनली फॉर एंजाइम्स वो क्या किए जाते हैं, आपके किल किए जाते हैं। तो ये सेफ होता है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो उसमें तो आपके मिनरल्स वगैरह भी है वो चले जाएंगे। ठीक है, साथ में अपन बात करते हैं यहां पे कि सर हम इसको क्यों करते हैं, जो मिल्क पाश्चराइजेशन है उसको अपन क्यों करते हैं। तो इसके आप बेसिकली तीन इसको रीजन मान सकते हो, तीन वैलिड रीजन मान सकते हैं जिसकी वजह से अपन है वो मिल्क को पाश्चराइजेशन टेक्निक में यूज करते हैं। सबसे पहला होता है कि अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको अपन किल करते हैं। भाई जो मिल्क पाश्चराइजेशन होता है उसके द्वारा सबसे पहला तो यही हो गया कि जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको अपन क्या करते हैं, किल करते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो आपका जो मिल्क होता है उसके टेस्ट को भी मेंटेन करके रखता है। जो आपका पाश्चराइजेशन जो टेक्निक आप यूज करते हैं उसके द्वारा मिल्क के टेस्ट को भी अपन मेंटेन करके
रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपका जो पाश्चराइजेशन करते हैं उससे अपन क्या कर सकते हैं, जितनी भी फूड पॉइजनिंग या फूड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उनसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके मिल्क पाश्चराइजेशन अपन क्यों करते हैं, इसके वैलिड रीजन है। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।